नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था कि पृथ्वी वायुमंडल में जो तापमान है वो किन किन कारणों से प्रभावित होता है। इसके अलावा हमने हीट बजट है, सौरिक और पार्थिव विकिरण है, उनको भी जाना। इसके अतिरिक्त आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो सम तापमान है जो हमारे वायुमंडल में मिलता है, हमारी पूरी पृथ्वी पर जो तापमान का परिदृश्य है अक्षांशीय आधार पर देखें तो यह समान नहीं है। तापमान उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर जाए तो क्या होगा, कम होगा। दक्षिण की ओर जाए तो क्या होगा, कम होगा। भूमध्य रेखा पर देखें या मध्य अक्षांशों पे या विषुवत रेखा के समीपवर्ती भाग उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों पे देखें तो तापमान अधिक होता है। ये क्या रीजन है जिसके कारण तापमान की यह अधिकता, यह कमी यानी विपरीतता होती है? इसके पीछे हमने जो कारण था वो पढ़ा था। वो कारण क्या था? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन और दीर्घवर्तीय कक्ष पे घूर्णन, यानी सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। इसके अतिरिक्त दूसरा रीजन हमने पढ़ा था पृथ्वी का अपने अक्षतल पे झुकाव, 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव। ये सारे रीजन है वो इस तापमान भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं जो हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि जो समताप रेखाएं हैं, समताप रेखाएं क्या होती है? आपके माइंड में आया होगा कि समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, वो कौन सी रेखा होती है? समताप रेखा। तो समान ताप वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि विश्व के अंदर समस्त क्षेत्र है उनमें तापमान की क्रमशः ऋतु अनुसार भिन्नता पाई जाती है। सामान्य बात देखें तो जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा पे सूर्य चमकता है तब आपके उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, सर्दी होती है। लेकिन जब सूर्य मकर रेखा पे चमकता है, जब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी, और हमारे यहाँ क्या होगी, सर्दी होगी। यानी तापमान में भिन्नता क्लियर हो गई। पहली भिन्नता सूर्य के उत्तरायण और सूर्य के दक्षिणायन होने पर। दूसरी बात, सूर्य जिस गोलार्ध में चमकेगा यानी उत्तरायण है तो समताप रेखाएं उत्तर की ओर खिसक जाएगी 5 डिग्री। कितनी? 5 डिग्री। और जब सूर्य दक्षिणायन है तो समताप रेखाएं दक्षिण की ओर खिसक जाएगी। कितनी? वो भी 5 डिग्री। यानी समताप रेखाओं में क्या है, यह बदलाव आता रहता है। इसके अतिरिक्त हम वैश्विक यानी विश्व के औसत वार्षिक तापमान की बात करें तो औसत वार्षिक तापमान के लिए हम 2 महीनों का चयन करते हैं, एक तो जनवरी और एक जुलाई। एक तो जनवरी, एक जुलाई। आप बोलोगे साहब जनवरी और जुलाई का क्यों किया? क्योंकि देखो कुछ रीजन होते हैं, जैसे आप बोलोगे सर्दियाँ तो दिसंबर में काफ़ी अधिक होती है और गर्मियाँ जून में अधिक पड़ती है। फिर आपने 2 महीने, एक तो ये सबसे गर्म महीना और ये सबसे ठंडा महीना, इसका ही चयन क्यों किया? तो सबसे पहली बात है, जैसे सूर्य जो है वो सुबह से उदित होकर के 6-7 बजे उदित होता है, अलग अलग समय है ऋतु अनुसार। तो 7 बजे से उदित होकर के और लगभग 12 बजे तक दोपहर तक काफ़ी धूप हमें प्रदान करता है। लेकिन हमें जो गर्मी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है वो कब होती है? गर्मी हमें महसूस होगी कब? दोपहर के 2 बजे, 2 बजे से 4 बजे के बीच में। और ऐसे ही रात्रि में जब तापमान पूरा का पूरा है, पृथ्वी है, हमने पढ़ा हीट वजन, पूरा का पूरा टेम्परेचर है, सॉरी ऊष्मा है, वो पृथ्वी परावर्तित करती है। फिर भी हमें जो सर्दी महसूस होती है वो रात्रि में 2 बजे के बाद। ऐसे ही जनवरी दिसंबर है, उसमें क्या है, ठंड का महीना है, लेकिन हमें सर्वाधिक ये जो टेम्परेचर है वो न्यूनता है वो कौन से महीने में दिखेगी? जनवरी में। और अधिकता कौन से में दिखेगी? हमें जुलाई में। इस कारण से 2 महीनों का हम चयन करते हैं। दूसरी बात, अब हम देखते हैं
कि जुलाई और जनवरी में समताप रेखाएं किस प्रकार से होती है। तो हम मानचित्र के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले जनवरी महीने में देखें हम तो समताप रेखाएं आपको दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जिसका रीजन है सूर्य का दक्षिणायन होना। सूर्य के दक्षिणायन होने से दक्षिणी गोलार्ध में आपके जो समताप रेखाएं हैं वो जाती है अक्षांश के बराबर, अक्षांश के समानांतर। और दूसरा रीजन है कि दक्षिणी गोलार्ध है वो आपके महासागरीय यानी जलीय गोलार्ध है, और उत्तरी गोलार्ध है वो महाद्वीपीय गोलार्ध है। इसके अंतर्गत देखें तो जनवरी महीने के अंदर और जुलाई महीने के अंदर, तो जुलाई महीने के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा ताप आपको कहाँ मिलेगा, इन स्थलीय भागों में। और जनवरी महीने में देखें तो सबसे कम ताप भी आपको कहाँ मिलेगा, इन स्थलीय भागों में। तो स्थलीय भागों का ताप है वो जनवरी महीने में सबसे कम और जुलाई महीने में सबसे अधिक, जबकि महासागरीय क्षेत्रों का ताप है जनवरी महीने में है वो अधिक और जुलाई महीने में क्या है वो क्या है कम रहता है अपेक्षाकृत। तो ये दोनों रीजन है वो यहाँ स्पष्ट आपके समताप रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं कि जनवरी महीने में उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं हैं वो आपके महासागरीय क्षेत्र में तो क्या है, जैसे भूमध्य रेखीय भागों में तो क्या है ये है समताप रेखाएं अक्षांश के समानांतर चलती है। लेकिन जैसे हम मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में जाएं तो महाद्वीप में तो यह है दक्षिण की ओर और महासागर में यह है उत्तर की ओर क्या है खिसक जाती है। महासागर में उत्तर की ओर और महाद्वीप में ये दक्षिण की ओर खिसक जाती है। क्यों खिसकती है, क्योंकि महाद्वीप का टेम्परेचर है वो आपके महासागर का जो टेम्परेचर है वो महाद्वीप की तुलना में क्या है अधिक होता है। इस कारण से यह जो आपकी समताप रेखा है महाद्वीप में तो क्या है दक्षिण की ओर खिसक जाती है और महासागर में यह समताप रेखाएं उत्तर की ओर खिसक जाती है। ये सीधा सा रीजन यहाँ देखने को मिलता है। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे चलने वाली जो हवाएं हैं, जैसे यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम हवा चलती है जो आपके उत्तरी अटलांटिक द्वीप को क्या है यहाँ तक गर्म कर देती है, और जल का स्वभाव भी है अधिक धीरे धीरे ठंडा होना और धीरे धीरे गर्म होना, इसके कारण भी यहाँ पे तापमान अधिक बना रहता है। और महाद्वीप है उसका स्वभाव है जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना, इसके कारण यहाँ तापमान है वो कम बना रहता है। अब हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखें तो महाद्वीप में आपको भूमध्य रेखा के समीप है वो तापमान लगभग 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलता है। इसके ऊपर देखें आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह तापमान लगभग 24 डिग्री तक मिलेगा। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में देखें तो तापमान आपको 0 से 20 डिग्री तक मिलेगा, और आपके उत्तरी भागों में जाए तो तापमान में क्रम से कमी आती है। और सबसे कम तापमान जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है यूरेशिया के आंतरिक भाग में। क्यों मिलता है, क्योंकि महासागर से इसकी क्या हो गई दूरी हो गई, इस कारण से यहाँ पे तापमान सबसे कम मिलेगा और यह तापमान -18 से -48 तक है वो चला जाता है। तो एक प्रश्न आपके क्लियर हो गया कि जनवरी माह में सबसे कम तापमान कौन से प्रदेश का मिलेगा, तो आपके यूरेशिया के आंतरिक भाग का तापमान सबसे कम मिलेगा। ये प्रश्न क्लियर हो गया। जनवरी महीने में समताप रेखाएं हैं वो महाद्वीप में तो क्या है दक्षिण की ओर और महासागर में है उत्तर की ओर जाती है, जिसके दो रीजन है। एक तो यहाँ में महाद्वीपीयता, जिसमें महाद्वीपीय भाग यानी स्थलीय भाग है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है, एक तो ये रीजन है। दूसरा रीजन है अपनी चलने वाली धाराएं वो भी क्या करती है इसको प्रभावित करती है। अब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाएं महाद्वीप के अक्षांश के समानांतर चला करती है। इसमें हम अक्षांशीय आधार की बात करें तो 35 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है वहाँ पे तापमान लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 45 डिग्री पे है वो तापमान 10 डिग्री और 65 डिग्री पे लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको देखने को मिलता है। तो ये तो है आपके जनवरी की समताप रेखाएं।
जो बताती है कि महाद्वीपीयता के कारण तापमान में क्रमशः अंतर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई की समताप रेखाओं की। देखो, जुलाई की समताप रेखाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध है या दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों में ही देखें तो वैसे जुलाई में देखें तो सूर्य उत्तरायण होगा। इस स्थिति के कारण यहाँ पे समताप रेखाएं हैं वो अक्षांश के समानांतर है, दक्षिणी गोलार्ध में भी उत्तरी गोलार्ध में भी। अब हम तापमान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा तापमान आपको कहाँ मिलेगा? इन महाद्वीपीय भाग में, और कम तापमान कहाँ मिलेगा? इस महासागरीय भाग में। तो और भूमध्य रेखा पे तापमान में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। इसके अलावा हम देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में भी तापमान की स्थिति है वो समताप रेखाओं के समान ही चलती है। अब हम अक्षांशीय आधार पे तापमान की बात करें तो विषुवत रेखा पे यहाँ पे लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सहारे यहाँ पे लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आपको देखने को मिलेगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आपके विषुवत रेखा की सारे तो आपको 27 डिग्री, और आपको जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसके सारे 30 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे सूर्य उत्तरायण रहता है और कर्क रेखा पे सीधा चमकता है। इसके अतिरिक्त हम 40 डिग्री देशांतर पे जाए तो वो तापमान है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों में जाए तो तापमान आपको वो कितना मिलेगा? लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलेगा। और उच्च अक्षांशों पे जाए तो तापमान में क्रमशः कमी आती जाती है कि 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के लगभग आपको तापमान कितना मिलेगा? 10 डिग्री मिलेगा। और आपको भूमध्य रेखा के समीप कितना? 27 डिग्री मिलेगा। और जो आपके कर्क रेखा के लगभग तापमान आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। और समताप रेखाएं जुलाई में जो है वो समानांतर चलती है किसके? अक्षांश के अकॉर्डिंग दोनों गोलार्धों में, उत्तरी में भी और दक्षिणी में। अब जनवरी और जुलाई महीने के तापांतर की बात करें तो यहाँ पे दो प्रश्न आपके सामने आते हैं। एक तो सर्वाधिक तापांतर कहाँ मिलता है, एक तो सर्वाधिक, और एक न्यूनतम तापांतर कहाँ मिलता है? न्यूनतम। तो सर्वाधिक तापांतर जो आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है? यूरेशिया के आंतरिक भाग और अमेरिका के आंतरिक भागों में। और सबसे कम तापांतर आपके कहाँ मिलता है? आपके भूमध्य रेखा के पास। दो प्रश्न आपके क्लियर हो गए। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो तापांतर है वो सर्वाधिक महाद्वीपीय कारण है वो यूरेशिया के आंतरिक भाग में देखने को मिलेगा, और भूमध्य रेखा पे वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो यहाँ तापांतर कम मिलता है। तो दिन और रात की अवधि भी क्या है? तापांतर को क्या करती है? सुनिश्चित करती है। पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण ये दोनों ही तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो आपके जो अगला टॉपिक आता है, हमने अभी जो पढ़ा यानी तापमान का वितरण। तापमान का वितरण है वो जनवरी और जुलाई महीने के आधार पे है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो है तापमान का व्युत्क्रमण। तापमान का व्युत्क्रमण या विलोमता। तापमान की विलोमता। देखो, सामान्य हमने समझा कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान क्रमशः घटता है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ऊंचाई पे तापमान घटने की बजाय ऊंचाई पे तापमान बढ़ता है और निचले स्थानों पे तापमान क्रमशः घटता है। तो ये तापमान की सामान्य ह्रास दर का ऋणात्मक स्वरूप क्या है? ऋणात्मक स्वरूप है। तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या बोलती है कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटता है। इसका ऋणात्मक स्वरूप है कि ऊंचाई पे जाने पे तापमान घटता नहीं, बढ़ता है, जबकि नीचे वाले भागों में तापमान घटता है। यही रूपरेखा कहलाती है तापमान का व्युत्क्रमण या तापमान की विलोमता या तापमान का प्रतिलोमन। अब इस प्रतिलोमन के कौन कौन से रीजन हैं? तो सबसे पहले हम बात करें कि जो
सर्दी की रातें होती है वो लंबी होती है। तो सर्दी की लंबी रातें हैं वो क्या है, इसका पहला रीज़न है। क्योंकि सर्दी की लंबी रातों में जो हवाएं हैं वो क्या होती है, ठंडी होती है। ठंडी होने के बाद भारी होकर के हवाएं धीरे धीरे कहाँ उतर जाती है, आपके नीचे की ओर धरातल के समीपवर्ती भागों में आ जाती है। और धरातल के समीपवर्ती भागों में आकर के और यह आर्द्रता ग्रहण करती है, साथ ही साथ यह धूल के कणों के साथ संयोग करके और धुंध कोहरा कुआसा की स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो सर्दी की लंबी रातें ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, इसके लिए आवश्यक दशा है। दूसरा, स्वच्छ मौसम, कोई बादल नहीं होना चाहिए, साफ मौसम, ये इसके लिए दूसरी क्या है, आवश्यक दशा है। जिसके कारण क्या है, आपके तापमान की विलोमता देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत देखें तो वायुमंडल में जो वायुमंडल का शांत होना, यानी वायुमंडल में किसी प्रकार की पवनें नहीं चल रही हो, वायुमंडल कैसा हो, शांत वायुमंडल हो, उस स्थिति में भी क्या होता है, प्रतिलोमन होता है। साथ ही साथ जो आपके शीत प्रदेश है, जो आपके शीत प्रदेश हैं, शीत प्रदेशों में जो बर्फीले भाग है वो ऐसे हो जिससे अत्यधिक मात्रा में सूर्य की किरणें हैं वो रिफ्लेक्टिव हो जाए। तो वो भी क्या है, तापमान के प्रतिलोमन को क्या है, हमें बताता है कि तापमान का प्रतिलोमन क्या होगा, कि तापमान कम है, तापमान कम है, सर्दियाँ है, तो उस स्थिति में हवाएं हैं वो क्या होती है, नीचे की ओर आती है और क्या करती है, धुंध कोहरा कुआसा की स्थिति उत्पन्न कर देती है। अब हम बात करें कि जैसे घाटियाँ होती है सर्दियों में, घाटियों में क्या होती है कि घाटियों में ये हवाएं हैं, ऊपर की हवाएं क्या होती है, भारी हो जाती है और ढाल के सहारे क्या होती है, नीचे की ओर आ जाती है। अब नीचे की जो गर्म हवा है इसको क्या करती है, ऊपर धकेल देती है और घाटी के तापमान को क्या है, कम कर देती है। तो ये स्थिति जो आपके पर्वतीय समीर है, जिसे हम पर्वतीय समीर बोलते हैं, ये भी तापमान प्रतिलोमन का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। तो समझ में आ गया होगा कि तापमान की विलोमता या तापमान का प्रतिलोमन क्या होता है, कि जब ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान सामान्यतः घटता है, लेकिन ऐसी स्थिति वायुमंडल में, वातावरण में उत्पन्न हो जाए जिसके कारण तापमान घटने की वजह नीचे का तापमान बढ़े, तापमान जो नीचे का है वो तो क्या हो, बढ़ जाए और ऊपर का तापमान क्या है, वो घट जाए। ऐसी स्थिति को हम तापमान का प्रतिलोमन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने जाना कि जो तापमान किस प्रकार से समताप रेखाएं हैं वो विश्व के हमने विश्व के संदर्भ में पढ़ा कि समताप रेखाएं किस प्रकार से दोनों गोलार्धों में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग रूप से प्रदर्शित की जाती हैं और समताप रेखाएं क्या होती है। साथ ही हमने जाना कि तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ऊष्मा बजट क्या है, इसके अतिरिक्त जाना सौर विकिरण क्या होती है, पार्थिव विकिरण क्या होती है। इसके अलावा हमने तापमान के प्रतिलोमन या तापमान के व्युत्क्रमण को पढ़ा। इसके साथ ही ये जो अपने पाठ्यक्रम का ये अध्याय है ये कंप्लीट होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम अगले अध्याय को पढ़ेंगे। धन्यवाद।